हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और दिवाली आप सभी ने अच्छे से एंजॉय की होगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को पता है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है, हमारा अपना जो यूट्यूब परिवार है, इस पे हम इंग्लिश से रिलेटेड कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जैसे हम वोकैब के सेशन कर लेते हैं, कुछ ग्रामर से रिलेटेड, कुछ कई बार प्रैक्टिस भी कर लेते हैं और हम स्पोकन रिलेटेड सेशन भी करते रहते हैं। तो आज मैं आपको ग्रामर का सेक्शन करवाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको कुछ वर्ब्स के बारे में बताऊंगा। और वर्ब कौन सी होगी? डिलेक्सिकल वर्ब होगी। डिलेक्सिकल वर्ब होगी। वैसे तो वर्ब के बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे वर्ब एक्शन शो करती है, पोजेशन दिखाती है, एक्शन, पोजेशन, हैपनिंग, डिलेक्सिकल वर्ब जैसे मैं आज आपको करवाने जा रहा हूँ। उसके अलावा ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब्स भी होती हैं, लिंकिंग वर्ब्स भी होती हैं, बहुत सारी वर्ब्स होती हैं। रेगुलर, इरेगुलर आ गई, मूड वर्ब्स होगी, फ्रेजल वर्ब्स होगी, फाइनाइट वर्ब होगी, नॉन फाइनाइट वर्ब होगी, बहुत सारी वर्ब के टाइप होते हैं। लेकिन उन्हीं टाइप में से मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक टाइप करवाने जा रहा हूँ, जो है डिलेक्सिकल वर्ब्स। जो क्या है? जो है डिलेक्सिकल वर्ब्स। और ये टॉपिक आज हम खत्म करेंगे कि डिलेक्सिकल वर्ब्स, यानी वर्ब टॉपिक बहुत बड़ा है। वर्ब टॉपिक छोटा नहीं है। एक वर्ब होता है, उसके बाद एक वर्ब एडवांस होता है, उसके बाद वर्ब एडवांस ऑफ एडवांस होता है। यानी कम से कम अगर मैं एक घंटे की वीडियो भी लेके चलूँ अपनी क्लास की, तो कम से कम 1 महीने के अंदर खत्म होने वाला ये टॉपिक है। तो आज हम इस टॉपिक का एक छोटा सा पार्ट करने जा रहे हैं, बिल्कुल छोटा सा, जो होगा डिलेक्सिकल वर्ब, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। उसके बारे में जब हम बात करने जा रहे हैं तो हम उस चीज़ को अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। लेके माँ सरस्वती का नाम, लेके प्रभु का नाम, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, ताकि हम पॉजिटिव रहें। क्योंकि भगवान को याद करना ज़रूरी होता है, क्योंकि उन्होंने ये जीवन दिया है संघर्ष करने के, तो संघर्ष हमें करते रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये क्ला करिए। तो आपको पता है, आपने इस चैनल को भाई क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। और इसको आपने क्या करना है मेरे भाई? फॉलो करना है। मैंने सोचा ऐड भी कर ही देते हैं साथ के साथ, है ना? ऐड भी कर ही देते हैं साथ की साथ, तो ऐड होगी हमारी। अब हम आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जो हमारा टॉपिक क्या है मेरे भाई? डिलेक्सिकल वर्ब्स। डिलेक्सिकल वर्ब्स कौन सा है मेरे भाई? डिलेक्सिकल वर्ब्स। एक मिनट में देख लेता हूँ दिख रहा है कि नहीं है। थोड़ा सा कट्टा है, चलो चल जाएगा काम। डिलेक्सिकल वर्ब्स कौन सी होती है मेरे भाई? ये डिलेक्सिकल वर्ब्स होती हैं। अब मैं बात करता हूँ डिलेक्सिकल वर्ब्स। डिलेक्सिकल वर्ब क्या होती हैं? इनको हम क्या कह सकते हैं? इनको हम एम्फेसाइजिंग वर्ब्स भी कह सकते हैं, या फिर इनको एम्प्टी वर्ब भी कह सकते हैं। एम्प्टी वर्ब भी कह सकते हैं। यानी इनका काम क्या होता है? इन वर्ब्स का काम होता है चीज़ों को एम्फेसाइज करना। चीज़ों को क्या करना होता है? इन वर्ब्स का काम होता है मेरे भाई चीज़ों को एम्फेसाइज करना। एम्फेसाइज करने का मतलब कोई बात को बढ़ा चढ़ा के बोलने का मीनिंग देती है। यानी जब हम कोई चीज़ को एम्फेसाइज करते हैं, कोई बात को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, जैसे मैंने ये काम किया था मैंने ये काम, तो किया था मैंने ये काम, तो इस चीज़ों को हमने एम्फेसाइज करने की कोशिश की। और ये क्या होती है? ये एम्प्टी वर्ब्स होती हैं। यानी इनका कोई मीनिंग नहीं होता, ये मीनिंगलेस होती है, या फिर मैं कह सकता हूँ बिल्कुल थोड़ा सा मीनिंग, मतलब लिटिल मीनिंग भी ना के बराबर इनका मीनिंग होता है। इसलिए इनको एम्प्टी वर्ब या एम्फेसाइजिंग वर्ब कह सकते हैं। ये चीज़ों को एम्फेसाइज करती है और ये एम्प्टी वर्ब होती हैं, एम्प्टी वर्ब होती हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसके कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है? सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा भाई, एक मिनट भाई, सबसे पहले हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है, सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा वो होगा इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा मैं आप लोगों को कि आखिरकार डिलेक्सिकल वर्ब्स कैसे यूज़ होती हैं, क्या होती हैं। ये 4-5 होती हैं जिनके बारे में हम जिक्र करने जा रहे हैं, जिनके बारे में हम क्या करेंगे? आज जिक्र करेंगे। जैसे मैंने बोला, आई डू माई वर्क, नहीं पहले दूसरा लिखता हूँ मैं आपको, आई गो देयर ऑन टाइम, मैं वहाँ समय पर जाता हूँ। ये एक सेंटेंस है। इसके बाद मैं इसमें क्या कर रहा हूँ? डिलेक्सिकल वर्ब ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ जो सेम मीनिंग देगी। आई
डू गो देयर, आई डू गो देयर ऑन टाइम। मैं वहाँ समय पर जाता हूँ, समय पर जाता हूँ मैं वहाँ, समय पर जाता हूँ मैं वहाँ। तो इस समय क्या कर रहा है, इन दोनों की क्या है मेरे भाई, सेम सेंस है। इन दोनों की क्या है, इन दोनों की सेम सेंस है, यानी आई गो देयर ऑन टाइम, आई डू गो देयर ऑन टाइम। तो ये क्या है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये मीनिंगलेस है, इसलिए इसको एम्पटी वर्ब बोला जाता है। इसने क्या कर दिया, इस चीज़ को इस जानने को इसने क्या कर दिया मेरे भाई, एम्फेसाइज कर दिया। जब इसने इस चीज़ को एम्फेसाइज कर दिया तो हम इसको एम्फेसाइजिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, हमने इसको एम्फेसाइज कर दिया। ये क्या है, एम्पटी वर्ब है, ये मीनिंगलेस है, इसलिए हमने क्या बोल दिया इसको, मीनिंगलेस या एम्पटी वर्ब बोल दिया। जैसे मैंने बोल दिया ही कम्स हियर, वो यहाँ आता है, वो यहाँ आता है। तो मैंने इसको जब, जैसे मैंने बोल दिया ही डज कम या कम्स हियर, ही डज कम या कम्स हियर। तो आप देखोगे हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे पहले ही बन गई, SEIS लग गया, तो यहाँ पे हमें SEIS वगैरह लगाने की नीड नहीं है। तो ही डज कम हियर, वो यहाँ आता है, वो यहाँ आता है, वो यहाँ। अगर हिंदी मीनिंग की बात करूँ मैं, आता है वो यहाँ, वो यहाँ आता है, नॉर्मल आता है वो यहाँ। जब तुम ऐसे कुछ बोलोगे तो ही डज कम हियर। इसी तरह कितना का नीचे दिख रहा है भाई, मैं एक मिनट देख लेता हूँ। हाँ आ जाएगा एक सेंटेंस और। इसी तरह जैसे मैंने एक सेंटेंस और बोला, वो यहाँ आता है। इसी तरह मैंने बोला मैं अपना काम करता हूँ, आई डू माई वर्क ऑन टाइम। ऑन टाइम मतलब समय पर, मैं समय पर अपना काम करता हूँ। तो मैंने इसको भी एम्फेसाइज करना है, तो मैं बोलूँगा आई डू माई वर्क ऑन टाइम। करता हूँ मैं अपना काम समय पर, करता हूँ मैं अपना काम समय पर। तो आई डू दो डू देख के घबराना नहीं, ये डिलेक्सिकल वर्ब है और ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये डिलेक्सिकल वर्ब है। तो इतना घबराना नहीं कि दो डू इकट्ठे आ गए, ऐसे तो दो हेड भी इकट्ठे आ जाते हैं भाई। कई जगह हेल्पिंग वर्ब, डिलेक्सिकल वर्ब, वर्ब्स होती हैं, उनका अलग अलग मीनिंग आता जाता है। तो जब अलग अलग मीनिंग आ जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, आई डू माई वर्क ऑन टाइम, मैं करता हूँ अपना काम समय पर, मैं करता हूँ अपना काम समय पर। इस तरह से हमने इस वर्ब को यूज़ करने की कोशिश की। क्या किया हमने, इस तरह से हमने इसका इंट्रोडक्शन लेने की कोशिश की। जैसे मैं एक आधा बोल देता हूँ, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो मैं क्या बोलूँगा, आई डू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई डू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जैसे मैंने बोल दिया आई प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग, आई प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग, आई डू प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग। ये सेम सेंस ले लेगा। आई स्टडी इन द मॉर्निंग, आई डू स्टडी इन द मॉर्निंग, आई डू स्टडी इन द मॉर्निंग। इसी तरह से हमने 2-3 सेंटेंस बनाने की कोशिश की। तो ये आपका हो गया इसका इंट्रोडक्शन। आप इसको 1 मिनट में कॉपी कीजिएगा, तब हम इसके अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगले कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। और मैं धीरे धीरे आपको कुछ कुछ टाइप्स करवा दूंगा, कंप्लीट तो नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि इतनी क्लासेस लेनी, लेकिन जो मुझे लगेगा थोड़ा इजी है आपको करवा देना चाहिए, तो मैं कुछ ना कुछ करवाता रहूँगा आपके लिए। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आपको कंप्लीट जानना है तो आपको बैच ज्वाइन करना पड़ेगा भाई, बैच ज्वाइन तो करना ही पड़ेगा, तभी तो आप कंप्लीट जान पाओगे। चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे तो इजी लगेंगी। हाँ भाई, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको करवाने जा रहा हूँ मेरे भाई। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होगा आपका, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट होगा ना, वो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। जब हम क्या करते हैं,
जब हम डिलेक्सिकल वर्ब के बाद जब एक आर्टिकल यूज़ करते हैं, आर्टिकल आपको पता है ए एन और द, आर्टिकल का यूज़ करते हैं, उसके बाद जो मेन वर्ब यूज़ करते हैं, उसके बाद मैंने क्या लिखा, मेन वर्ब जो यूज़ करते हैं वो कैसे यूज़ होती है, वो यूज्ड एज अ नाउन, वो नाउन की तरह यूज़ की जाती है। वो किस तरह यूज़ होती है मेरे भाई, वो नाउन की तरह यूज़ हो जाती है। यानी हम आर्टिकल की हेल्प लेते हैं, किस लिए, हेल्प ऑफ एन आर्टिकल टू कन्वर्ट ए वर्ब इनटू नाउन, हेल्प ऑफ एन आर्टिकल टू कन्वर्ट ए वर्ब इनटू अ नाउन, मतलब एक आर्टिकल की हेल्प लेते हैं जो ये मेन वर्ब होती है इसको नाउन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा भी, जैसे आपने बोला क्या लिखूं, भाई तुमने शॉवर लिया था, आई शॉवर, भाई मैंने शॉवर लिया था, यानी जब तुम नहाते हो तो शॉवर लेते हो ना, आई शावर्ड, मैंने शावर लिया था, भाई तुमने शावर लिया था, तुम नहाए थे। आजकल सर्दियों में सर्दी आ चुकी है तो कम ही नहाते हो तुम लोग, महीने में, हफ्ते में, शायद ही कभी कभार, तो तुमने शॉवर लिया था। उसके बाद मैं बात करूं इसमें लेक्सिकल वर्ब ऐड करने की, तो मैंने बोला आई टुक अ शावर, तो ये क्या हो गई मेरे भाई, ये तो हो गई मेरे भाई डिलेक्सिकल, डीवी लिख रहा हूँ, ये मेरे भाई हो गया आर्टिकल, और ये जो मेन वर्ब है, ये एज ए नाउन, तुमने क्या लिया था, तो एज ए नाउन, तो आपको पता है आर्टिकल के बाद क्या आता है, नाउन आता है, आर्टिकल के बाद क्या आता है मेरे भाई, नाउन की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैंने लिया था क्या, शावर, वट का रिप्लाई क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है, तो वट का जो रिप्लाई आ गया, इसको आप समझ गए। जब हम डिलेक्सिकल वर्ब यूज़ करते हैं, उसके बाद हम जब कोई आर्टिकल यूज़ करते हैं, और आर्टिकल के बाद जब मेन वर्ब का यूज़ करते हैं, वो एज ए नाउन यूज़ की जाती है। अगर आप पार्ट ऑफ स्पीच की बात करोगे, CDS का जो एग्ज़ाम उसमें उसके अंदर 10 नंबर की फिगर ऑफ स्पीच या पार्ट ऑफ स्पीच पूछी जाती है। तो क्या पता आपको कल को एग्ज़ाम में देके पूछ लिया जाए कि शावर की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, शावर की, तो तुम क्या बोलोगे, ये नाउन की तरह यूज़ हो रहा है, और इसका मेन मीनिंग, रियल मीनिंग यहीं से निकलता है, जैसे मैं अगला एग्जांपल लिखता हूँ, आई वॉक इन द मॉर्निंग, मैं सुबह वॉक करता हूँ, तो तुम इसको क्या बोल सकते हो, आई गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, तो इस समय तुमने क्या किया, इस समय ये क्या होगी मेरे भाई, डिलेक्सिकल वर्ब होगी। ये जो मेन वर्ब है ये एज ए नाउन यूज़ हो रही है, और इसी का रियल मीनिंग निकलता है। रियल मीनिंग तो इसी का ही निकलेगा ना। मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ सुबह, मैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ, मैं सुबह वॉक करता हूँ, मैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ, तो ये क्या हो गई, ये यहाँ पे एज ए वर्ब यूज़ हो रही है, और यहाँ पे एज ए नाउन यूज़ हो रही है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे एज ए वर्ब यानी से वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और यहाँ पे एज ए नाउन यूज़ हो रही है, और यहाँ पे ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है, इस तरह से। तो आप दूसरा कॉन्सेप्ट समझ गए भी, डिलेक्सिकल वर्ब के बाद जब हम कोई आर्टिकल की हेल्प लेते हैं, उसके बाद जो मेन वर्ब आती है वो एज ए नाउन यूज़ की जाती है, मेरे भाई। तो इसको जल्दी से, इसको भी आप कॉपी कर दीजिएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं हमारा।
अभी हमारा इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, ठीक है ना, अभी हमारा इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। अभी हमने वैसे स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट तो कर दी। लेक्सिकल जैसे हैव होती है, टेक होती है, गिव होती है, इनको समझाना मैं स्टार्ट करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मेरे भाई। उससे पहले मैं आपको क्या देता हूँ, इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो भाई लोग, मेरे बच्चों, इसका जो अगला कॉन्सेप्ट होगा, जब हम डिलेक्सिकल वर्ब यूज़ करते हैं, जब हम डिलेक्सिकल वर्ब यूज़ करते हैं, डिलेक्सिकल वर्ब के बाद मैंने आपको क्या बताया था मेरे भाई, आर्टिकल यूज़ करेंगे। आर्टिकल के बाद जब हम एक एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, और उसके बाद हम जो मेन वर्ब यूज़ करते हैं वो एज ए नाउन यूज़ की जाती है। अब हमने क्या कर दिया, आर्टिकल के बाद एक एडजेक्टिव को भी ऐड कर दिया। आर्टिकल के बाद हमने क्या कर दिया मेरे भाई, एक एडजेक्टिव को भी ऐड कर दिया। एडजेक्टिव को भी ऐड कर दिया, जैसे मैंने पिछला सेंटेंस लिख देते हैं, आई शावर, भाई तुमने शावर लिया था। इसी तरह तुमने क्या बोला, आई टुक अ शावर, आई टुक अ शावर। और इसी तरह तुमने क्या बोला, आई टुक अ हॉट शावर, आई टुक अ हॉट शावर। तो ये क्या होगी, ये यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म की तरह यूज़ हो रही है भाई। ये डिलेक्सिकल वर्ब होगी, ये आर्टिकल हो गया, और ये एज ए नाउन यूज़ हो रहा है। और यहाँ पे ये क्या होगी, डिलेक्सिकल वर्ब होगी, यहाँ पे ये आर्टिकल हो गया, यहाँ पे मेरे भाई ये एडजेक्टिव हो गया, और यहाँ पे एज ए नाउन ये यूज़ हो रहा है, एज ए नाउन यूज़ हो रहा है, जिसका मेन मीनिंग तो यहीं पे आके निकलता है। तो हॉट, कैसा हॉट, हॉट शावर हमने लिया था, हॉट शावर तुमने लिया था। इस तरह से तुम इसका यूज़ करते हो। दूसरी बात क्या होती है, डिलेक्सिकल वर्ब्स आर यूज टू मेंटेन द सेम सेंस, यानी डिलेक्सिकल वर्ब्स यूज़ की जाती है सेम सेंस को मेंटेन करने के लिए। और क्या कह सकता हूँ, डिलेक्सिकल वर्ब हैज़ नो और वेरी लिटल मीनिंग। मैंने क्या बताया, इनका या तो कोई मीनिंग नहीं होता या बहुत ही कम मीनिंग होता है, बहुत ही छोटा मीनिंग होता है। जैसे मैंने बोला, आई शावर इन द मॉर्निंग, आई शावर इन द मॉर्निंग, आई टेक ए शावर इन द मॉर्निंग, तो सेम सेंस आ गई ना, तो सेम सेंस आ गई ना। तो अब इसको कॉपी कर लीजिएगा। उसके बाद हम डिलेक्सिकल वर्ब्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये होती है 4-5 डिलेक्सिकल वर्ब्स होती हैं, उनको पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं भाई। जब हम उनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब आप समझ जाओगे, ठीक है ना मेरे भाई। तो जल्दी से 1-2 मिनट में इसको कॉपी कर लीजिएगा, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम डिलेक्सिकल वर्ब स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो अब मेरे साथ बने रहना आप लोग। एक एक डिलेक्सिकल वर्ब को हम अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से हमने एक एक मॉडल को सीख के, जिस तरह से हमने एक एक मॉडल, क्योंकि मैंने एक शायद वही टॉपिक है जो कंप्लीट करवाया है, सीख के हमने कंप्लीट किया है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है हमारा डिलेक्सिकल वर्ब्स। डिलेक्सिकल वर्ब्स होती कौन कौन सी है मेरे भाई, हैव, टेक, मेक, डू, गो और गिव। ये 6 डिलेक्सिकल वर्ब्स होती हैं। ये जो 6 वर्ब होती हैं ये क्या होती है मेरे भाई, ये डिलेक्सिकल वर्ब्स होती हैं। ऐसे तो मैंने आपको हैव बताया था, पॉजिटिव वर्ब भी होती है, लेकिन आज हम इनको एज ए डिलेक्सिकल वर्ब यूज़ करने वाले हैं। इनको डिलेक्सिकल वर्ब की तरह यूज़ करने वाले हैं, जिनका हम यूज़ करेंगे हैव का, टेक का, मेक का, डू का, गो का और गिव का। ये सब चीज़ें आज हम करने वाले हैं। तो डिलेक्सिकल वर्ब कौन कौन सी होती हैं, हैव, टेक, मेक, डू, गो और गिव। और सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिएगा हैव। सबसे पहले हम करने वाले हैं हैव। तो सबसे पहले आप यूज करेंगे हैव। मार्कर चेंज कर लेते हैं। हैव वर्ब का यूज़ हम सबसे पहले मेरे भाई करने जा रहे हैं। हैव का जो पहला यूज़ होता है, चलो ये कर लेते हैं। हैव का जो पहला यूज़ होता है वो टॉकिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, यानी बात करने के मीनिंग में हम यूज़ कर लेते हैं। बात करने के मीनिंग में हम हैव का पहला यूज़ कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला आई हैव अ चैट, आई हैव अ चैट,
आई हैव अ चैट मैं मतलब मैं बात करता हूँ या मेरे पास एक चैट है, इस तरह के तुम मीनिंग में यूज़ करते हो। दूसरा तुमने बोला आई हैड अ टॉक, मैंने बात की थी, तुमने बात की थी या तुम्हारे पास बात थी जो तुमने बात की थी उसके बारे में तुमने बात की। तुमने बोला आई हैड अ कॉन्वर्सेशन डिस्कशन या मैं बोल सकता हूँ अ चैटिंग। इस तरह तुम हैव का जो पहला यूज़ है वो टॉकिंग के लिए यूज़ करते हो। हैव का जो पहला यूज़ है वो एज ए टॉकिंग आप यूज़ करते हैं। नीचे जगह है क्या, दूसरा भी करवा देता हूँ मैं, हाँ काफ़ी पढ़िए। हैव का जो पहला यूज़ है वो तुम टॉकिंग के लिए यूज़ करते हो, और दूसरा हैव का यूज़ करते हो तुम फूड और ड्रिंक के लिए, करते हो। जैसे मैंने बोला आई हैड अ कप ऑफ टी, मैंने एक चाय का कप लिया था भाई, तुमने एक चाय का कप लिया था। आई हैड माई लंच, मैंने अपना लंच किया था। आई हैड माई लंच, तुमने अपना लंच किया था। इस तरह तुम हैव का दूसरा यूज़ कैसे करते हो, हैव का तुम दूसरा यूज़ कर सकते हो फूड या ड्रिंक के लिए, ये मैं आपको जब टेंस करवाता हूँ तो ये फूड या ड्रिंक के लिए मैं आपको करवाता हूँ, टेंस के टाइम करवाता हूँ। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस लिख के बोल देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ आई हैव हैड माई मील, मैंने अपना भोजन खा लिया है, मैंने अपना भोजन कर लिया है या मैंने अपना भोजन खा लिया है। तो हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की परफेक्ट टेंस का यूज़ कर रहा हूँ, ये यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ये यहाँ पे क्या होगी हेल्पिंग वर्ब, ये यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तब मैं आपको एक सेंटेंस कई बार करवाता हूँ, आई हैड माई लंच, मैंने अपना लंच कर लिया था। इस तरह के मीनिंग में तुम यूज़ करते हो। तो हैव के दो यूज़ हम सीख चुके हैं, हैव के हम क्या सीख चुके हैं मेरे भाई, दो यूज़ हम सीख चुके हैं। अब इसको जल्दी से आप कॉपी कर लीजिएगा, समझ तो आ रहा है ना। डिलेक्सिकल वर्ब होती है, इनका कोई मीनिंग नहीं होता, एम्फेसाइज करने के लिए यूज़ की जाती हैं। और ये 6 प्रकार की हेल्पिंग वर्ब क्या डिलेक्सिकल वर्ब होती हैं, जैसे हैव, टेक, मेक, डू, गो, गिव, ये होती हैं। हैव के हमने दो यूज़ किए, एक टॉकिंग मतलब बातचीत के लिए यूज़ कर लिया जाता है, दूसरा फूड और ड्रिंक के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसके 2-3 यूज़ और हैं वो हम कर लेते हैं। हो गया, दैट्स ग्रेट। तो मैं अगला यूज़ करने जा रहा हूँ। कराने जा रहा हूँ। ठीक है, अगला यूज़ होता है इसका रेस्टिंग के लिए हम यूज़ कर लेते हैं। रेस्टिंग मतलब जब तुम रेस्ट करना चाहते हो या कोई ब्रेक लेना चाहते हो, जैसे मैंने बोला आई हैव अ हॉलीडे, आई हैव अ हॉलीडे, आई हैव अ हॉलीडे। और दूसरा मीनिंग, दूसरा सेंटेंस मैं कह सकता हूँ लेट्स हैव अ ब्रेक, लेट्स हैव अ ब्रेक कह सकता हूँ, या फिर मैं लेट्स हैव सम रेस्ट, इस तरह हम यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने क्या बोला, दूसरा यूज़, अगला यूज़ जो होता है तीसरा आ गया। तीसरा यूज़ जो हम करते हैं वो हम कर सकते हैं किस तरह से, वो हम रेस्टिंग के मीनिंग में यूज़ कर लेते हैं। रेस्टिंग के मीनिंग में यूज़ कर सकते हैं। जैसे वी हैड अ शॉर्ट हॉलीडे, वी हैड मैंने बोल दिया वी हैड अ शॉर्ट हॉलीडे, वी हैड अ शॉर्ट हॉलीडे, वी हैड अ शॉर्ट हॉलीडे। इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया मेरे भाई, ये हमारा हो गया रेस्टिंग का। नेक्स्ट आ गया हमारे मेरे भाई, इसका नेक्स्ट यूज़ होगा वॉशिंग के लिए। नेक्स्ट यूज़ कैसे होगा,
नेक्स्ट यूज़ होगा वॉशिंग के लिए भी हम हैव का यूज़ कर सकते हैं। जैसे तुमने बोला था आई हैड अ शोवर, आई हैड अ बाथ, आई हैड अ वॉश। तो वॉशिंग के लिए भी आप इसका यूज़ कर लेते हैं। हैव का जो अगला यूज़ है हम वॉशिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आई हैड अ शोवर, आई हैड अ शावर, मैंने शावर लिया था। आई हैड अ बाथ, मैंने नहाया था। आई हैड अ वॉश, मैं धोया था, तुमने धोया था क्या नहाया था, जो तुम यूज़ कर लेते हो, अब इसका एक यूज़ और बचता है, वो हम करेंगे। आप इसको कॉपी कीजिए। आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तभी तो करवा रहा हूँ। मुश्किल चीज़ें यूट्यूब पे करो ना, मैंने बहुत बार देखा है। मुश्किल चीज़ें यूट्यूब पे करो, कोई करता ही नहीं है, कोई नहीं करता। आसान चीज़ें करवा दो, कोई 2-4 कर लेते हैं। तो डोंट वरी अबाउट इट। आपको मुश्किल भी कराई जाएंगी, लेकिन ये आसान है। मुश्किल तो वर्ब एडवांस होता है, उसके बाद वर्ब एडवांस आ जाता है। मुश्किल तो वो होता है ना, मज़ा तो उसमें आता है करने का, जब दिमाग का ढक्कन खोलते हैं ना कि ये क्या हो रहा है, ये कुछ और भी हो रहा है। चिरंड क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड क्या होता है, ये सब चीज़ें जब तुम करते हो तब तुम्हें समझ आता है कि यार ये हो कुछ रहा है, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा भी हो क्या रहा है। वो होता है मुश्किल। अभी हमारा हैव का यूज चल रहा है, और हैव के मैं अगली मीनिंग की बात करूं, हैव का जो अगला यूज होता है वो डिसएग्रीमेंट के लिए। डिसएग्रीमेंट के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला, क्या था, आई हैड अ फाइट yesterday, I had a fight yesterday। या फिर मैंने बोला I had a dispute, इस तरह से तुम यूज़ कर सकते हो। I had a serious quarrel, अगला क्या बोल सकता हूँ मैं, हाँ, I had a serious quarrel भी तुम यूज़ कर लेते हो। लिख लो इसको भी, I had a सीरियस क्वारल, इस तरह से भी तुम इसका यूज़ कर सकते हो। तो मैंने क्या बता दिए भाई आपको, हैव के 5 मीनिंग बता दिए। तो मतलब 5 मीनिंग क्या, 5 जगह यूज़ की जाती है, 5 जगह हैव वर्ब का यूज़ किया जाता है, जो डिलेक्सिकल वर्ब यूज़ किया जाता है, सिर्फ ये बताया है। जैसे तो हैव पॉजिटिव वर्ब भी होती है, हैव के और मीनिंग भी होते हैं। हैव प्रेगनेंसी के टाइम भी यूज़ कर लिया जाता है, हैव पोजेसन भी दिखाता है, जैसे मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ इधर। जैसे पोजेसन, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, मतलब पोजेसन आपका अधिकार है। आई हैव हैड माई लंच, मैंने अपना लंच कर लिया है। या आप खाने के मीनिंग में यूज़ कर लेते हो। डिसएग्रीमेंट वगैरह मैंने आपको बता ही दिया। या फिर आई एम हैविंग अ बेबी, जब लेडी प्रेग्नेंट हो, उसके पेट के अंदर बच्चा हो, तब बोलेगी आई एम हैविंग अ बेबी, भी उसके पेट में एक बच्चा पल रहा है, कहीं तुम ये सोचो कि वो बेबी को खा रही है, बेबी को खा रही है, वो बेबी को खा नहीं रही, वो बता रही आई एम हैविंग अ बेबी, मतलब उसके पेट में बच्चा है। तो इसके लिए भी यूज़ कर लिया जाता है। मतलब हैव के बहुत सारे यूज़ होते हैं, मैंने आपको 1-2 छोटे मतलब नॉर्मली बताने की कोशिश की। तो इस तरह हैव के मीनिंग में आ जाते हैं। तो मेरे भाई हैव हमने ख़त्म कर लिया। उसके बाद हम बात करते हैं टेक की। तो टेक के 2 छोटे यूज़ होते हैं। तो टेक को भी 1 मिनट में ही ख़त्म कर देंगे। टेक को भी हम ख़त्म करने जा रहे हैं मेरे भाई। अगली जो वर्ब है
अगली जो वर्ब है, लेक्सिकल वर्ब है, वो आ गया आपके लिए टेक। टेक का वैसे अलग मीनिंग बनता है, रखना, रखना, रखना। तो ये दो चीज़ों में यूज़ किया जाता है, दो चीज़ों में यूज़ की जाती है, दो चीज़ों में। कहाँ चल रहा है, ठीक है। दो चीज़ों में यूज़ की जाती है। सबसे पहला आ गया वॉशिंग और दूसरा आ गया रेस्टिंग। वॉशिंग और रेस्टिंग में ये यूज़ की जाती है, वॉशिंग और रेस्टिंग में ये यूज़ की जाती है। जैसे मैंने बोला I always take cold shower. I always take a cold shower. I always take a cold shower। या फिर मैंने रेस्टिंग में बोल दिया I need to take some rest। I need to take some rest। ये अगला एग्जांपल मैं बोल देता हूँ, you look tired, तुम थके हुए लग रहे हो। You need to take a break। You need to take a break। You need to take a break मतलब तुम थके हुए लग रहे हो, तुम्हें एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है। तो मैंने क्या बताया, वॉशिंग के अंदर और रेस्टिंग के अंदर भी टेक का यूज़ कर लिया जाता है। टेक का यूज़ हम वॉशिंग और रेस्टिंग के अंदर यूज़ करते हैं, वॉशिंग और रेस्टिंग के अंदर हम टेक का यूज़ करते हैं। तो ये आपका टेक का यूज़ भी ख़त्म हो गया। अब बात करते हैं गिव की। अब नेक्स्ट लेक्सिकल वर्ब जो है वो है गिव। गिव से पहले हम गो कर लेते हैं, पहले गो कर लेते हैं ना। गिव को चलो देख लेते हैं एक बार, तुम ये कॉपी करो। हो गया, हो गया तो गुड, हो गया तो अच्छी बात है भाई। चलो पहले गो ही कर लेते हैं। अगली जो लेक्सिकल वर्ब है वो है गो। और गो को हम कैसे यूज़ करते हैं मेरे भाई, गो को हम यूज़ करते हैं गो प्लस V1 प्लस ING, गो प्लस V1 प्लस ING। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लिख के बताता हूँ, एग्जांपल से समझेंगे। वी गो स्विमिंग, क्या हो रहा है, वी गो स्विमिंग इन द मॉर्निंग, हम सुबह स्विमिंग के लिए जाते हैं। वी गो शॉपिंग विद आवर फ्रेंड्स, विद आवर फ्रेंड्स, हम दोस्तों के साथ शॉपिंग पर जाते हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं, शॉपिंग पर जाते हैं। वी गो रनिंग, वी गो रनिंग एवरी इवनिंग, वी गो रनिंग एवरी इवनिंग। तो इसमें क्या कर रहा है, ये जो गो के साथ जो V1 प्लस ING आ रहा है वो आपको कि भी हम किस लिए जाते हैं, क्यों जाते हैं, कोज बताने की कोशिश कर रहा है। भी हम स्विमिंग के लिए जाते हैं, हम किस लिए जाते हैं, हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, हम दौड़ने मतलब दौड़ते हैं, हम रोज़ शाम को दौड़ते हैं, हम ये करते हैं, हम क्या करते हैं। तो एज ए नाउन की तरह भी यूज़ हम कह सकते हैं कि एज ए के नाउन की तरह यूज़ होता है।
आपको पता चल गया होगा। तो ये यहाँ पे लेक्सिकल वर्ब की तरह जब यूज़ होती है गो, तो गो जब एज ए लेक्सिकल वर्ब यूज़ होगी तो आप हमेशा याद रखोगे उसके बाद V1 प्लस ING आएगा, ना कि बाकी वर्ब्स की तरह ये यूज़ होगा, ना कि बाकी वर्ब्स की तरह ये यूज़ होगा। तो ये एक आसान सा था, तो आपको ज़्यादा दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं। गो के बाद हमेशा V1 प्लस ING यूज़ किया जाता है जब वो एज ए लेक्सिकल वर्ब यूज़ की जाती है जब वो एज ए लेक्सिकल वर्ब यूज़ की जाती है। और ये इंपॉर्टेंट भी है मेरे भाई, ये इंपॉर्टेंट भी है। वी गो स्विमिंग इन द मॉर्निंग, जिस तरह में आई गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, मैं वॉक के लिए जाता हूँ, आई गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। तो ये नॉर्मल हो गया, आई गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, आई गो फॉर अ स्विम इन द मॉर्निंग, आई गो फॉर अ शॉपिंग विद अवर फ्रेंड्स। तो इस तरह भी तुम बोल सकते हो, इस तरह भी तुम बोल सकते हो, इस तरह भी तुम बोल सकते हो। तो उसके लिए तुम्हें थोड़ा और ज़्यादा एम्फेसाइज करना पड़ जाएगा, इसके लिए तुम्हें और ज़्यादा एम्फेसाइज करना पड़ जाएगा, जिसे मैं लिख ही देता हूँ। वी गो फॉर अ वॉक इन द इवनिंग, वी गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। तो ये यहाँ पे लेक्सिकल वर्ब है और ये यहाँ पे रियल मीनिंग दे रही है। ये यहाँ पे क्या दे रही है? रियल मीनिंग दे रही है। ये यहाँ पे क्या कर रहा है? रियल मीनिंग देने की कोशिश कर रहा है। मेन मीनिंग तो ये स्विमिंग वगैरह ही देंगे। जाते नहीं, हम करते हैं, सॉरी, हम स्विमिंग करते हैं, हम शॉपिंग करते हैं, हम रनिंग करते हैं, हम वॉक के लिए जाते हैं। तो ये मीनिंग यहाँ पे अलग है। जाते हैं का मीनिंग ये यहाँ पे देगा, ये हम करते हैं, क्या करते हैं, ये यहाँ पे मीनिंग देगा करते हैं, इतने तीनों सेंटेंस में। और इसमें क्या आ गया? जाते हैं, जाते हैं। तो ये यहाँ पे जाते हैं का मीनिंग देगा और यहाँ पे करते हैं का मीनिंग देगा। अब करते हैं हम, अब कौन सी करें भाई? अच्छा, 3 होगी ना, 3 रहेगी। तो अब हम करने वाले हैं मेरे भाई गिव या मेक कर लेते हैं, उसके बाद जो अगली होगी। और चलो मेक निपटा लेते हैं। मेक के छोटे छोटे काम होते हैं, मेक के छोटे छोटे काम होते हैं। जल्दी से इसको 1 सेकंड में कॉपी करें, इतने में देख लेता हूँ। चलो, हमारी क्लास बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ज़रा समझने की कोशिश करते रहें, बस छोटी छोटी चीज़ें हैं, आसान आसान। अब मेरे भाई हम समझ लेते हैं कौन सी करें? मेक कर लेते हैं ना, मेक। तो मेक भी एक लेक्सिकल वर्ब होती है। मेक भी क्या होती है? एक लेक्सिकल वर्ब होती है। मेक जब एक लेक्सिकल वर्ब है, लेक्सिकल वर्ब तो क्या क्या शो करती है? ये शो करती है an inquiry, a noise, और इसके बाद क्या शो करेगी ये? कमेंट, पॉइंट, चॉइस, अ कमेंट, अ पॉइंट, अ चॉइस। एक चॉइस भी शो कर देती है ये चॉइस के बाद एक प्लेन, एक डिसीजन, एक प्लेन, एक डिसीजन, एक डिसीजन के बाद ये एक साउंड को भी शो कर देती है, एक साउंड को भी शो कर देती है। तो मेक ये चीज़ें शो करती है। जैसे एग्जांपल लिखा मैंने, ट्राई नॉट टू मेक अ नॉइज, जैसे ट्राई नॉट टू मेक अ नॉइज, शोर करने की कोशिश मत करो। जैसे मैंने बोला, दे हैव मेड एग्रीमेंट्स, दे हैव मेड एग्रीमेंट्स, दे हैव मेड एग्रीमेंट्स। इस तरह भी तुम यूज़ कर लेते हो, कहीं भी लिख देता हूँ, दे हैव मेड एग्रीमेंट्स, दे हैव मेड एग्रीमेंट्स। पॉइंट के लिए भी कोई एग्जांपल लिख सकते हैं आप। चॉइस के लिए भी कोई प्लान बनाते हो, कोई डिसीजन लेते हो। आई मेड दिस डिसीजन, मैंने ये डिसीजन लिया है।
आई टेक की जगह आई मेड दिस डिसीजन, मैंने ये डिसीजन लिया है। साउंड के लिए भी आप यूज़ करें तो इस तरह मेक के भी काफ़ी यूज़ आ जाते हैं। तो मेक रेयरली पूछी जाती है क्योंकि इसके ज़्यादा मुश्किल यूज़ नहीं होते, एग्ज़ाम में ज़्यादा मुश्किल यूज़ नहीं होते, तो मेक का भी यूज़ कर लिया जाता है लेक्सिकल वर्ब के रूप में। उसके बाद जैसे मैं गिव की बात करता हूँ आपसे, आप इसको 1 मिनट में कॉपी कर लीजिएगा। उसके बाद हम गिव की बात करने वाले हैं। गिव भी एक लेक्सिकल वर्ब होती है। और उसके बाद लास्ट में हम डू की बात करेंगे क्योंकि डू थोड़ा लंबा प्रोसीजर चलेगा, डू थोड़ी लंबी चलेगी। इनको छोटे में हम निपटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बाकियों को। इन सब जगह मेक हमारी कितनी होगी, हमारी 4 लेक्सिकल वर्ब कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम बात करते हैं गिव की। अब हम बात कर रहे हैं मेरे भाई गिव की। गिव भी एक लेक्सिकल वर्ब होती है और जो गिव होती है उसके बाद मेरे भाई मैं बात कर रहा हूँ गिव की। गिव भी एक लेक्सिकल वर्ब होती है। गिव भी एक लेक्सिकल वर्ब होती है जो नॉइज, एक्सप्रेशन, सीटिंग इन सब चीज़ों को शो करती है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ नॉइज़ की। नॉइज़ की बात कर लेता हूँ तो जैसे नॉइज विशल की बात हो जाती है। नॉइज़ के अंदर जैसे मैंने बोला a cry, a laugh, a shout, शाउटिंग जो आप करते हैं। विशल के लिए भी आप नॉइज़ में गिव का यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद आप करते हैं एक्सप्रेशंस के रूप में। एक्सप्रेशंस के लिए भी आप यूज़ कर लेते हैं, एक्सप्रेशंस में भी इसका यूज़ कर लेते हैं। एक्सप्रेशंस में भी आप इसका यूज़ कर लेते हैं जैसे कि अ लुक, जैसे तुम देखते हो, अ स्माइल, अ ग्लेंस, यानी जो एक्सप्रेशंस आप शो करते हैं वो आप गिव लेक्सिकल वर्ब्स के थ्रू करते हैं, गिव लेक्सिकल वर्ब के थ्रू करते हैं। उसके बाद एक हीटिंग और लव के लिए भी आप यूज़ कर लेते हैं। हीटिंग और लव के लिए जैसे मैंने हीटिंग के लिए बोला, हीटिंग के लिए भी आप यूज़ कर लेते हैं। हीटिंग के लिए मैं जैसे बोल सकता हूँ, हीटिंग के लिए क्या आ सकता है, तुमने किसी को किक दी, किक, अ स्लैप, अ पंच। आप किसी को पंच भी तो देते हैं, आप किसी को पंच भी तो देते हैं। उसके बाद लव के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। लव के लिए भी आप गिव लेक्सिकल वर्ब का यूज़ कर देते हैं जैसे कि अ किस, अ स्माइल, अ हग। तो आप लव के लिए भी इसका यूज़ कर लेते हैं। तो इतनी जगह क्या हो जाता है, इतनी जगह आपकी ये गिव लेक्सिकल वर्ब यूज़ होती है। मैं एग्जांपल भी लिख देता हूँ आपके लिए 1-2, जैसे कि उसके बाद आपका एक इन्फॉर्मेशन के लिए भी यूज़ होती है। तो आप इसको 1 मिनट नोट कर लीजिए, फिर करवा देता हूँ आपको। इन्फॉर्मेशन के लिए भी उसके बाद जो इसका मीनिंग आता है, क्या हो गया, उसके बाद जो एक इन्फॉर्मेशन के लिए भी गिव का यूज़ कर लेते हैं हम। इन्फॉर्मेशन के लिए भी गिव का यूज़ कर लेते हैं। इन्फॉर्मेशन के लिए कैसे, इन्फॉर्मेशन, उसके बाद 1-2 आपके लिए इसके एग्जांपल्स भी लिखे जाएंगे। इन्फॉर्मेशन के लिए कैसे, इन्फॉर्मेशन के लिए भी आप इसका यूज़ कर लेते हैं मेरे भाई। जब आप इन्फॉर्मेशन के लिए भी इसका यूज़ कर लेते हैं तो इन्फॉर्मेशन में क्या हो गया, जैसे आपने किसी को कोई न्यूज़ देनी हो, नोटिस देना हो, एडवाइस देनी हो, इन्फॉर्मेशन देना हो, नोट देना हो, कोई नोट देना हो, तो आप इस तरह यूज़ कर लेते हैं। अब उनके कुछ एग्जांपल लिख देते हैं, जैसे शी गेव
मी अ क्यूट स्माइल, और इस क्यूट स्माइल के पीछे हमारे लौंडे पागल हैं। कहता शी गेव मी अ क्यूट स्माइल, भाभी जी क्या कोई लड़की जा रही थी बेचारी ने वैसे ही स्माइल दे दी। अब पता नहीं देख के हंस रही है हंस के देख रही, तो पता तो लगता नहीं, तो उसको लगा कि उसने मुझे क्यूट स्माइल दी है, उसने मुझे क्यूट स्माइल दी और लड़का बर्बाद हो गया, लड़का बर्बाद हो गया। नेक्स्ट जैसे मैं बोल सकता हूँ हिज फादर गेव हिम अ किस, हिज फादर गेव हिम अ किस, ये हो गया। जैसे मैंने बोला ही गेव लाउड नॉइज, ही गेव अ लाउड नॉइज, उसने लाउड नॉइज की थी। या फिर मैं बोल सकता हूँ ही गेव मी अ पंच, ही गेव मी अ पंच। इस तरह से तुम इसके एग्जाम्पल लिख सकते हो, इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, इसके एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो भाई ये गिव भी आपकी ख़त्म हो गई। अब आपकी लास्ट बचती है, ओह शिट, अब आपकी लास्ट बचती है, वो बचती है डू बचती है, जो थोड़ी सी आपको 2-3 कॉन्सेप्ट करने होंगे। ये आसान है, ये गिव मुश्किल नहीं है भाई। अरे तो मेक भी तो सेम ही है, तुम्हें कमेंट देना नहीं आता क्या? जिस तरह नॉइज़ की, ही मेक अ नॉइज़, ही इज़ मेकिंग अ नॉइज़, नहीं कर सकता? अजीब आदमी हो यार तुम, पता नहीं। ही इज़ मेकिंग अ प्लान, वो एक प्लान बना रहा है। ही मैक्स कमेंट्स ऑन माई पोस्ट, ही मैक्स कमेंट्स ऑन माई पोस्ट। इस तरह तुम जो कमेंट करते हो किसी की पोस्ट पे, उसके लिए भी तो यूज़ कर सकते हो। द पुलिस मेड दियर इंक्वायरी, द पुलिस मेड दियर इंक्वायरी, पुलिस ने अपनी इंक्वायरी की थी या जो की थी। तो तुम सेंटेंस बना नहीं सकते? हाँ तो यार अपने दिमाग का भी तो यूज़ करो। कहता मेक के एग्जाम्पल लिखवा दिए तुम्हें तो। इस तरह तो बेटा काम चलेगा नहीं। तुम तो थोड़ी देर में पता नहीं किस किस चीज़ के एग्जाम्पल मांगोगे। चीज़ें समझ आनी चाहिए, थोड़ा बहुत खुद का माइंड का भी यूज़ करोगे तभी तो काम बनेगा। ऐसे भी तुम तो मेरे भरोसे बैठे रहोगे ज़िंदगी भर। हाँ कोई चीज़ समझ नहीं आती तो पूछो, फिर तो एक अलग बात होती है। हो गई है? अब हमारी लास्ट है अभी डू। लास्ट है हमारी डू डिलेक्सिकल वर्ब। ये जो डू डिलेक्सिकल वर्ब होती है, ये जो डू डिलेक्सिकल वर्ब होती है, ये 2-3 जगह यूज होती है। सबसे पहले जब हम प्रेजेंट के अंदर क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल सकता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर मैं क्या करता हूँ, चीज़ों को एम्फेसाइज करने की कोशिश करता हूँ। फिर क्या आ जाता है, डू या डज। ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको पता है ये कैसा आता है, आपने टेंस तो किए होंगे। डू या डज प्लस V1, डू या डज प्लस V1। जैसे मैंने बोला आई गो देयर, मैं वहाँ जाता हूँ, तो तुमने क्या बोला, आई डू गो देयर, आई डू गो देयर। तुमने बोला ही डज हिज वर्क, ही डज हिज वर्क ऑन टाइम, वो अपना काम समय पर करता है। तो तुमने क्या बोला, ही डज डू हिज वर्क ऑन टाइम, वो करता है अपना काम समय पर, वो करता है अपना काम समय पर। या फिर मैंने बोल दिया ही गोज देयर ऑन टाइम, ही डज गो देयर ऑन टाइम। इस तरह से तुम ये क्या कर लेते हो, ये होगी मेरे भाई यहाँ पे डिलेक्सिकल वर्ब। ये यहाँ पे मेन वर्ब है, ये यहाँ पे तो मेन वर्ब है, लेकिन यहाँ पे ये जो दोनों हैं ये हमेशा डिलेक्सिकल वर्ब बनेंगी। ये जो है ये डिलेक्सिकल वर्ब है और ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है यहाँ पे। तो इसने इसको एम्फेसाइज, इस चीज़ को इसने क्या कर दिया, एम्फेसाइज कर दिया। जब एम्फेसाइज कर दिया तो डू का यूज कर लिया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के
इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट में क्या आ जाता है, डिड प्लस वी वन आ जाता है। पास्ट इंडेफिनिट की बात करूं तो डिड प्लस वी वन आ जाता है, जैसे कि मैंने बोला सेम आई डिड माई वर्क, मैंने अपना काम किया था। तो तुमने अगर अपना काम किया था तो क्या बोलोगे, आई डिड डू माई वर्क, आई डिड डू माई वर्क, किया था मैंने अपना काम। या फिर तुम बोल देते हो, या फिर तुम बोल दोगे मेरे भाई आई वेंट देयर, आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया था। तो इधर करके लिख देता हूँ, उधर दिखेगा नहीं शायद। आई डिड गो देयर, आई डिड गो देयर। तो इस तरह तुम क्या करते हो, इस तरह तुम पास्ट में भी चीज़ों को एम्फेसाइज करते हो। इस तरह से तुम क्या करते हो, इस तरह तुम चीज़ों को पास्ट में भी एम्फेसाइज करते हो। मैं एग्जांपल बोल देता हूँ, लिख तुम खुद लेना। ही डज हिज वर्क ऑन टाइम, ही डज डू हिज वर्क ऑन टाइम, ये हमने कर ही लिया था, ये हमने कर लिया था। ही गोज देयर ऑन टाइम, ही डज गो देयर ऑन टाइम, ही डज गो देयर ऑन टाइम। आई वॉश माई क्लोथ्स, आई डू वॉश माई क्लोथ्स, आई डू वॉश माई क्लोथ्स। ही डिड इट ऑन टाइम, ही डिड डू इट ऑन टाइम, ही डिड डू इट ऑन टाइम, ही डिड डू इट ऑन टाइम। इस तरह से तुम इसके एग्जाम्पल्स करते हो। ये जल्दी से कॉपी करो, फिर हम इसका अगला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा करने जा रहे हैं, जो डू प्लस दा प्लस वी वन प्लस आई एन जी होगा। थोड़ी फ्यूचर सेंस देने की कोशिश करेगा। तुम इसको जल्दी से कॉपी मार दो भाई। उसके बाद हम करते हैं डू प्लस दा प्लस वी वन प्लस आई एन जी। थोड़ा सा फ्यूचर सेंस देने की हम कोशिश करते हैं, जैसे आई विल डू द वॉशिंग टुडे, आई विल डू द वॉशिंग टुडे, मैं आज वॉशिंग करूँगा, मैं आज वॉशिंग करूँगा। या फिर मैं बोल सकता हूँ आई विल डू द कुकिंग टुडे, आई विल डू द कुकिंग टुडे। ही विल डू द शॉपिंग टुडे, ही विल डू द शॉपिंग टुडे, वो आज शॉपिंग करेगा, वो आज शॉपिंग करेगा, वो आज शॉपिंग करेगा। तो इस तरह से तुम क्या करते हो, इसको तुम भी थोड़ा सा एम्फेसाइज करने की कोशिश करते हो। ये भी इन चीज़ों को एम्फेसाइज कर रहा है, यहाँ पे ये भी क्या कर रहा है इन चीज़ों को कर रहा है मेरे भाई एम्फेसाइज। इसको कॉपी करो, फिर एक लास्ट कॉन्सेप्ट और बताता हूँ इसका। हो गया, फिर ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट और इसका, जो डू के बाद जब हम कोई नाउन लिखते हैं, ये नाउन शो, जब डू के बाद हम कोई नाउन की बात करते हैं तो ये शोज द रियल मीनिंग, मतलब रियल मीनिंग बताने की कोशिश करता है। जब हम क्या करते हैं, डू के बाद कोई नाउन लिखते हैं या बोलते हैं तो क्या करता है, शोज द रियल मीनिंग, रियल मीनिंग शो करने की कोशिश करता है। जैसे मैंने बोला आई डू माई हेयर बिफोर गोइंग एनीवेयर, आई डू माई हेयर बिफोर गोइंग एनीवेयर।
आई विल डू माई हेयर बिफोर वी गो आउट। आई विल डू माई हेयर बिफोर वी गो आउट। बिफोर वी गो आउट। नेक्स्ट सेंटेंस मैंने बोला आई विल आई हैव डन माई टीथ। आई हैव डन माई टीथ, या मैं बोल सकता हूँ आई हैव क्लीन्ड माई टीथ। आई हैव क्लीन्ड माई टीथ। नेक्स्ट सेंटेंस मैंने बोल दिया आई हैव ब्रश्ड माई टीथ। आई हैव सॉरी आई हैव ब्रश्ड माई टीथ। अब इनको समझने की कोशिश करोगे। अब आप इनको क्या करोगे, समझने की कोशिश करोगे। आई डू माई हेयर, तो रियल मीनिंग दे रहा है मैं कहीं जाने से पहले अपना बाल बनाता हूँ, मतलब जो कंघी करके जाते हैं, कोई जेल वेल लगा के जाते हैं, जो आप करते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आई विल डू माई हेयर बिफोर गो आउट, मैं करूँगा बाहर जाने से पहले अपने बाल बनाऊँगा या जैसे भी करूँगा। आई हैव डन माई टीथ, मतलब मैंने अपने टीथ ब्रश कर लिए हैं, ब्रश कर लिए थे, इसका मीनिंग आई हैव क्लीन्ड माई टीथ और आई हैव ब्रश्ड माई टीथ। तो इन तीनों का तो सेम मीनिंग हो गया, बोलने के तरीके अलग अलग हो गए मेरे भाई, बोलने के तरीके क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो ये रियल मीनिंग शो करता है, रियल मीनिंग शो करता है। इसी तरह से डू जब करता है रियल मीनिंग शो करता है। इसके बाद एक छोटी सी बात है, नथिंग बट, मैं आपको कंप्लीट तो नहीं सिखाऊंगा, लेकिन डू के मीनिंग में जब बट का हम यूज़ करते हैं ना, बट का, तो ये डिलेक्सिकल वर्ब यूज़ की जाती है उसके साथ, तब डिलेक्सिकल वर्ब यूज़ की जाती है। तो ये थोड़ा सा मैं करवा देता हूँ आपको, क्योंकि उसके बाद तो आपको क्या पता पूरा का पूरा नथिंग बट भी करवाना पड़ जाएगा। तो वो चीज़ तो मैं आपको अभी, इतना टाइम काफ़ी लग जाएगा वो करवाने में, तो थोड़ा सा करवा देता हूँ, इसको आप कॉपी कर लें। कोशिश करते हैं यार 1 घंटे से ज़्यादा तुम्हारी क्लास ना जाए, लेकिन फिर भी चलो 2-4 मिनट के तो आ जाती हैं। करते हैं यूज़ ऑफ बट, बट का यूज़ ऑफ बट, डिलेक्सिक डू जो डिलेक्सिकल वर्ब होती है उसके रिस्पेक्ट में, डू जो डिलेक्सिकल वर्ब होती है उसके रिस्पेक्ट में, इसका जो कॉन्सेप्ट है, जैसे मैंने बोला ही वॉचेज मूवीज, वो मूवीज़ देखता है। मैंने सिंपल सेंटेंस ये बोला, लेकिन मेरे को इसको थोड़ा एम्फेसाइज करना है। जैसे मैंने बोला वो कुछ नहीं करता मूवी देखने के अलावा, ही डज नथिंग बट वॉच मूवीज, ही डज नथिंग बट वॉच मूवीज, वो कुछ नहीं करता मूवी देखने के अलावा। तो एक आदत तो इसने ये बता दी, हैबिट भी उसका डेली रूटीन या जो भी है, ही वॉचेज मूवीज़, वो मूवीज़ देखता है। मैंने इसको थोड़ा एम्फेसाइज करने की कोशिश की, ही डज नथिंग बट वॉच मूवीज़, तो यहाँ पे लेक्सिकल वर्ब की तरह यूज़ हो जाती है बट के मीनिंग में। अब जो नथिंग बट होता है वो एक्स्ट्रा वर्ड होता है, नथिंग ऑब्जेक्ट होता है, बट प्रेपोजिशन होती है। जैसे आई हैव वॉच्ड नथिंग बट ए मूवी, मैंने कुछ नहीं देखा था एक मूवी के अलावा, आई हैव वॉच्ड मूवी, आई हैव वॉच्ड अ मूवी, आप सिंपल भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा जैसे एम्फेसाइज करना है, आई हैव वॉच्ड नथिंग बट अ मूवी, इस तरह से आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये आई एट एन एप्पल, आई एट नथिंग बट एन एप्पल, इस तरह से आप इसके सेंटेंस बना सकते हैं, जो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा कभी नथिंग बट जो है। तो आपको नथिंग बट भी कंप्लीट सिखाऊंगा, फिर छोटी छोटी चीज़ें क्या करवानी, इस तरह से आप करेंगे। हे भगवान। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका जो आज का जो टॉपिक था डिलेक्सिकल वर्ब, ये कंप्लीट हो चुका है, और इसमें मैंने आपको एक एक डिलेक्सिकल वर्ब के बारे में अच्छे से बता भी दिया है कि गिव, हैव, टेक, मेक, गो, डू, जो भी है ये सब हमने कर ली। इससे बाहर आपका कुछ नहीं आता एग्जाम में, और इससे बाहर आपको स्पोकन में भी काम नहीं आता, तो आपने ये कर लेनी अच्छे से।
ये एक छोटा सा पार्ट था, बहुत सारी डिलेक्सिकल या बहुत सारी वर्ब के पार्ट होते हैं, जैसे मैंने ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, लिंकिंग वर्ब्स, मूड वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स, बहुत सारी होती हैं, पॉजेसिव वर्ब्स, हैपनिंग वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स, बहुत सारी होती हैं, कम से कम 20-22 होती हैं मेरे ख्याल से, इतनी होती हैं, तो आपने ये करनी होती है। अब कम से कम डिलेक्सिकल वर्ब आपका एक टॉपिक तो कंप्लीट हो गया वर्ब में से, धीरे धीरे एक आधा और कर लेंगे, जैसे वर्ब एडवांस का कोई उठा लेंगे या जो भी उठाएंगे आगे जाके। तो आपने क्या करना है, आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास भेजना जो पढ़ने वाले हैं, और वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को पूरा देखने के बाद कुछ कमेंट भी करने होते हैं, लाइक और कमेंट भी करने होते हैं। उसके बाद आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वो कैब पेज का भी है और वो कैब पेज के साथ साथ मेरे पर्सनल अकाउंट का भी है। कोई भी बात पूछनी हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर वहाँ पे इंस्टाग्राम पे आपको मेरा बिजनेस का व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, तो वहाँ पे भी आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और थैंक यू मेरे दोस्त। पढ़ते रहिएगा, खुश रहिएगा।